Assalamu alaikum. Today we will discuss the nature, definition, nature, and scope of philosophy. So, from the very ancient times, man is always tended towards gaining ट्रू नॉलेज. इंसान हमेशा ये कोशिश करता रहा है कि वो किसी तरह से ट्रू नॉलेज को गेन करे, वो चीज़ों को डिस्कवर करे, वो यूनिवर्स के बारे में जाने, उसको समझे और उसका उसकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, उस वो दुनिया में क्यों आया है, उसका क्या इंट्रैक्शन है यूनिवर्स के साथ, इसकी चीज़ों के साथ, और इन सब चीज़ों को डिस्कवर करे, इन सब चीज़ों को जाने. इसी वजह से इंसान में वो रैशनल कैपेसिटी भी दी गई है जिसकी वजह से वो सवालात उठाता है, मुख्तलिफ चीज़ों को जानने की कोशिश भी करता है. सो इट्स ऑल अबाउट फिलोसफी. फिलोसफी की जो द ओरिजिन ऑफ फिलोसफी इज़ फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, philos meaning love and sophia meaning knowledge or wisdom. So the meaning of philosophy is the love of wisdom. Philosophy aims at the knowledge of eternal, of the essential nature of things. प्लेटो का कहना है. एरिस्टोटल ये कहते हैं कि the philosophy is the science which investigates the nature of being as it is in virtue of its own nature. Philosophy is the science of science. Philosophy is the science of knowledge. फिच्चे का कहना है. So, whenever people think about deep, fundamental questions concerning the nature of the universe and ourselves, जब हम लोग डीपली किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, हम लोग यूनिवर्स को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, हम लोग मैटर को डिस्कस करते हैं, हम लोग टाइम और स्पेस पे डिस्कशंस करते हैं. देखा ही जाए तो हम लोगों को जिस तरह से साइंटिस्ट ने शुरुआत की है, जिसमें आप देखें कि 2500 साल पहले सोक्रेटिस आते हैं और उनसे भी पहले हमें हेराक्लाइटस भी मिलते हैं, पार्मेनिडीज भी मिलते हैं. और जैसे कि हेराक्लाइटस ने बहुत शुरू में ये बात कही कि आवर वर्ल्ड इज़ इन कांस्टेंट फ्लक्स, कि हमारी जो दुनिया है वो तब्दीली के मराहल से गुजर रही है. ठीक है. अब इस पर बहुत सारी डिस्कशन की गई और इसमें हीगल का भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे और इसमें कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है जो कि ये डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारी हिस्ट्री है ये बदलती किस तरह से है. ठीक है. दुनिया में भी तब्दीली आ रही है, जैसे मौसमों में तब्दीली आ रही है. तो हम हेराक्लाइटस की ये बात बिल्कुल सच मान सकते हैं. और जो हमारी एक यूनिवर्स के बारे में एक ओवरऑल साइंटिफिक व्यू आता है वो ये है कि हमारी यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, वो बढ़ रही है, वो फैल रही है. तो ये भी कॉन्सेप्ट आता है. इसके अलावा बहुत सारे दूसरे कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोग हमारे सोलर सिस्टम को डिस्कस करते हैं, हम लोग गैलेक्सीज को पढ़ते हैं, हम लोग स्टार्स को पढ़ते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि नियरेस्ट स्टार का डिस्टेंस हमारी ज़मीन से कितना है. ठीक है. सनलाइट हम तक कितनी जल्दी पहुंच रही है. ये सारी साइंटिफिक डिस्कशंस हैं, लेकिन ये सब कुछ फिलॉसफी से ही शुरू होती है. मतलब कि जो भी चीज़ आपकी शुरुआत है, साइंसिस की शुरुआत क्या से हुई है और उसके बाद आप लोग क्यों और कैसे की तरफ गए हैं. ठीक है. तो फिलॉसफी में हम लोग जो इंसान है, आम लोग सोचते हैं इसके बारे में. ठीक है. इसके चीज़ों के बारे में सोचने के लिए आपको कोई साइंसदान बनने की ज़रूरत नहीं है. यू नीड नॉट टू बिकम अ साइंटिस्ट. ठीक है. तो थिंक अबाउट थिंग्स. आप लोग कहीं भी बैठे, कहीं भी कुछ भी सोच सकते हैं. जिस तरह सोक्रेटिस के बारे में एक बात ये मशहूर है कि सोक्रेटिस बैठे रहते थे और वो जिस जगह पे बैठे हुए हैं या जिस जगह पे खड़े हुए हैं तो वहाँ पे वो खड़े हैं और वो मुसलसल सोच ही जा रहे हैं. जिस तरह कि उनसे किसी ने ये सवाल किया कि सोक्रेटिस आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि मैं सोच रहा हूँ. ठीक है. अगर आज की दुनिया में हम देखें तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में कि मैं सोच रहा हूँ, लेकिन आपकी जो दुनिया है जिसने तरक्की की है वो फिलोसफाइज करके ही तरक्की की है. आप सोचना इंसान के लिए कितना ज़रूरी है, इसकी अहमियत हमें फ़िलासफ़ी से समझ में आती है. हम लोग डिस्कस करते हैं द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, के इंसान का जो इंसान के इल्म की कितनी लिमिट है, वो एब्सोल्यूट नॉलेज, वो ट्रू नॉलेज को गेन कर सकता है कि नहीं कर सकता. क्या उसके पास इतनी कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं कि वो पूरी की पूरी यूनिवर्स की स्टडी कर सके, वो देख सके कि ह्यूमन बीइंग्स किस तरह से इंट्रैक्शन रखते हैं यूनिवर्स के साथ. हमारी यूनिवर्स के बारे में ये डिस्कशंस करना कि क्या स्पेस और टाइम के साथ ही हमारी दुनिया वजूद में आई है, या स्पेस और टाइम पहले थे, या स्पेस और टाइम बाद में आए हैं.
क्या दुनिया पहले से ही हमेशा से इस तरह से मौजूद थी, क्या ये हमेशा यूं ही चलती रहेगी या ख़त्म हो जाएगी, थोड़ा सा ऑन्टोलॉजी का कॉन्सेप्ट है इसमें। टेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि देयर वैल्यूज एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ, अपनी ज़िंदगी को समझना, एंड देयर थिंकिंग अबाउट फिलोसफी। हर वो इंसान जो कि डीपली किसी भी चीज़ के बारे में सोचता है वो फिलोसफाइज कर रहा होता है, एंड इट्स ऑल अबाउट फिलोसफी। To discover the truth wherever and whatever it is. So to learn how to better think and reason, reasoning किस तरह से करनी है, सोचना किस तरह से है. Recall the main method of philosophy is to present and examine arguments. Arguments को examine करना, उनको present करना. ठीक है, आप जब फिलोसफी में किसी भी बात का जवाब देते हैं, सो आपका जो वो महज एक स्टेटमेंट नहीं होती जो कि आप दे रहे होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होना जरूरी है. आपकी आर्ग्यूमेंट्स, फिलोसफी आपके आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है. तो एग्जामिन आवर ऑन लाइफ एंड बी मोर कॉन्शियस ऑफ आवर चॉइसेस एंड देयर इम्प्लीकेशंस. इवन कि अगर आप अपनी ट्रेडिशंस के ऊपर, अपने कल्चर के ऊपर भी क्वेश्चंस उठाते हैं, यू आर फिलोसफाइजिंग. Alright, so here comes the nature of philosophy. An attempt to arrive at a rational concept of reality as a whole. अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जो डिफ्रेंशिएट करेंगे वो चीज़ ये है कि फ़िलासफ़ी में हम लोग ओवरऑल वर्ल्ड व्यू को स्टडी करते हैं, हम लोग चीज़ों को एज अ होल स्टडी करते हैं, उसको कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं करते हैं जिस तरह की हम लोग साइंस में करते हैं. साइंस में हम लोगों के पास मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, हमने साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस बना दी हुई हैं, जो कि मेन ब्रांच है जिसका जो मेन कंपोनेंट है वो है फ़िलासफ़ी. सो हम लोग जो डिस्कशंस करते हैं इसमें वो यही होती हैं कि हम लोग जैसे हम लोग बायो को स्टडी कर रहे हैं, राइट, हम लोग जोलॉजी में एनिमल स्टडी कर रहे हैं, हम लोग बायो में लाइफ को स्टडी कर रहे हैं, हम लोग बॉटनी में प्लांट्स को स्टडी कर रहे हैं. अगर हम लोग केमिस्ट्री के डिस्कशंस कर रहे हैं तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द केमिकल्स. अगर हम लोग फिजिक्स के डिस्कशंस कर रहे हैं तो हम लोग मोशन की बात कर रहे हैं, हम लोग एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम लोग एस्ट्रोनॉमी में यूनिवर्स को पढ़ रहे हैं, कॉस्मोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, हम लोग मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं. हमने साइंस के मुख्तलिफ ब्रांचेस बना दी हुई हैं, लेकिन ये सारी ब्रांचेस लाई करती हैं अंडर वन एम्बेट, और वो है फिलोसफी. So clarification of concept is the task of philosophy. यही एक concept है philosophy का, an art of thinking rationally and systematically of reality as a whole. It analyzes the popular and scientific concepts, examines the validity in the light of reason and interrelates them to one another. वही बात आ जाती है अगेन कि हम लोग जो भी चीज़ को स्टडी करते हैं हम लोग उसकी रीजनिंग को लाजमी पेश करते हैं, राइट. उसके बाद फिलोसफी इज a rational attempt to have a world view. It investigates the nature of fundamental concepts of matter, time, space, life, mind and the like and interrelates them to one another, right. अब जो हम सवालात उठाते हैं ये जो साइंस क्वेश्चंस हैं उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, ठीक है. बहुत कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप किसी से भी किसी तरह से भी पूछ सकते हैं. वेल, इज द यूनिवर्स मटेरियल और स्पिरिचुअल, or does it realize an end or purpose, और इज इट mortal और immortal. ठीक है, ये वही कंसेप्ट आ जाते हैं. यूनिवर्स के बारे में है सारे सवालात, लेकिन हम लोग इसमें इंसानों के बारे में भी डिस्कशंस कर सकते हैं, हम लोग इसमें मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, एथिक्स को, वैल्यूज़ को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है. वेल, इट्स द नेचर ऑफ फिलोसफी. सो मैन इज अ रैशनल एनिमल एंड ही लिव्स एंड रिफ्लेक्ट्स अपॉन हिज लाइफ. तो वो जब भी रिफ्लेक्ट अपॉन लाइफ को करता है, जब भी वो सोचता है, चीज़ों को देखता है, इंटर रिलेट करता है, किसी तरह से रिलेशंस पैदा करता है, कॉज एंड इफेक्ट्स को देखता है, वो फिलोसफाइज कर रहा होता है. वेल, इसके बाद हम देखते हैं स्कोप ऑफ फिलोसफी. देयर मेन ब्रांचेस फिलोसफी की एपिस्टेमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, मेटाफिजिक्स एंड एक्सियोलॉजी. So epistemology is all about the theory of knowledge. इंसान की लिमिट्स क्या है नॉलेज की, ट्रू नॉलेज है या नहीं है, और हम लोग किस तरह से नॉलेज को गेन कर सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट एपिस्टेमोलॉजी. सो ऑन्टोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स, द थ्योरी ऑफ बीइंग और रियलिटी. यूनिवर्स के बारे में क्वेश्चंस हैं, या फिर आपके गॉड के बारे में है, रियलिटी बीइंग के बारे में, इंसानों के बारे में. सो एक्सियोलॉजी इज द थ्योरी ऑफ वैल्यूज, एथिक्स को स्टडी करना, वैल्यूज को स्टडी करना, मोरालिटी को डिस्कशन करना, ये देखना कि
ورچو ایتھکس کیا ہوتے ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ریلیجن ہے وہ ضروری ہے یا مورالٹی انسان خود بخود اپنی تھیوریز بنا سکتا ہے اس کے لیے اور ریلیجن کی ضرورت نہیں ہے. اٹس آل اباؤٹ دا ایکسیولوجی, دا تھیوری آف ویلیوز. سو انٹالوجی میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں انٹالوجی آف نیچر کو, انٹالوجی آف سول اور مائنڈ, اینڈ انٹالوجی آف ایبسلیوٹ آر دا 3 ایسینشیل پارٹس آف میٹا فزکس کو ہم لوگ لیٹر ڈسکس کریں گے under the topic of ontology and metaphysics میں. philosophy and religion, again the point is کہ philosophy بہت زیادہ ریشنل اٹیمپٹ ہے. اس میں انسان اپنی سوچ کو استعمال کرتا ہے, وہ جو چیز بھی جس چیز پہ بھی سوالات اٹھاتا ہے اس کے جواب وہ اپنے ذہن سے دیتا ہے, وہ کسی کے اوپر ریلائی نہیں کر رہا ہوتا, وہ گاڈ کے اوپر ریلائی نہیں کر رہا ہوتا, وہ پروفٹس کے اوپر ریلائی نہیں کر رہا ہوتا, وہ صرف اور صرف اپنی سوچ کے اوپر ریلائی کر رہا ہوتا ہے. تو فلسفی ہم یہ کہیں گے اتنی براڈ ہے کہ جس میں انسان کو اپنی اہمیت نظر آتی ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے. مختلف مذاہب میں مختلف طرح کے کانسیپٹ ہے. مذہب کی اگر بات کی جائے تو کرسچنز ہیں تو اس میں پیس جو ہے ان کا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے مذہب کو لے کے, ریلیجن کو لے کے. اگر ہم لوگ اسلام کی بات کریں, so we Muslims follow the Quran or the Sunnat of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو ریلیجن ہے وہ اتنا فلیکسیبل نہیں ہے جتنا فلسفی فلیکسیبل ہے. جیسے اب فلسفی کی اگر میں بات کروں تو اس میں جو مسلم سائنٹسٹ ہیں اب وہ یہ بھی بات کرتے ہیں, حالانکہ ابن سینا ہے, الفارابی ہیں, کہ کیا جو انسان ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا, کیا جو ہمارا جسم ہے اور جو ہماری روح ہے وہ الگ ہیں یا وہ ایک ہی ہیں, کیا ہمارا جو جسم ہے وہ جو ہماری روح ہے وہ ہمارے جسم کی موت کو برداشت کرے گی, کیا ہمارا کوئی ڈے آف ریسریکشن ہوگا. اب یہ ڈسکشنز ہم فلسفی میں کرتے ہیں. جو ابن سینا اور الفارابی ہیں وہ یہ ڈسکشنز کو فلسفی میں رہتے ہوئے کرتے ہیں, وہ اس کو ریلیجن میں رہتے ہوئے نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ریلیجن میں آپ کو جو چیزیں فکس کر دی گئی ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ سوالات نہیں اٹھا سکتے ہیں. آپ ڈے آف ریسریکشنز کے اوپر سوالات نہیں اٹھا سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک ریالٹی ہے جو کہ ہونی ہے, رائٹ. سو ریلیجن ایک فکسڈ چیز ہے کیونکہ وہ گاڈ کی طرف سے آتی ہے اور جس کو آپ اس کے اوپر مزید سوالات نہیں اٹھا سکتے ہیں. فلسفی کے اوپر آپ بالکل سوال اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح سے جو فلسفی اینڈ پوئٹری ہے, سو جہاں پر فلسفی ذہن کا استعمال کرتی ہے, آپ اپنے کوجنیٹیو سکلز کا استعمال کرتے ہیں, آپ اپنی ریشنل کیپیسٹیز کا استعمال کرتے ہیں. وہیں پہ جو پوئٹری ہے اس میں آپ ایموشنز کا استعمال کرتے ہیں, اس میں آپ ہارٹ بیسڈ انالیسس کرتے ہیں, اس میں آپ کوئی مائنڈ بیسڈ انالیسز نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ چیزوں کو بہت زیادہ ایموشنلی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو سمجھتے ہیں. آپ لوگوں کو کوئی کسی نہ کسی پوئٹری میں آپ کسی نہ کسی کو آبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جیسے آپ نیچر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ کے سامنے ایک خوبصورت سا منظر ہے جس میں دریا ہے اور جس میں اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور بہت سارے درخت ہیں اور بہت میٹھی ہوا چل رہی ہے اور بہت سارے پرندے ہیں جو چہچہا رہے ہیں. سو اٹس آل اباؤٹ پوئٹری, ٹھیک ہے. فلسفی کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. فلسفی از کمپلیٹلی ریشنل ہے, اس کا اس طرح کی ایموشنز سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے. سو پوئٹری کا ان چیزوں سے واسطہ ہے کیونکہ پوئٹری میں آپ لوگوں کو کسی نہ کسی ایک آبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ چاہے کسی بھی شکل میں ہو, لیکن آپ اس آبجیکٹ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. اور جو فلسفی ہے آپ اس میں جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے, وہ آبجیکٹ ہے تو وہ کیا ہے, یہ دریا ہے تو یہ بہہ رہا ہے. جس طرح یہ کہتے ہیں کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فلسفی میں کوسچنز اٹھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پوئٹری میں آپ لوگ جب ایک دریا کو دیکھ رہے ہیں نا تو آپ صرف اور صرف اس کی جو ایستھیٹک نیچر سے اس کو دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. فلسفی میں آپ دریا دیکھ رہے ہیں تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. ہیراکلائٹس یہ کہتے ہیں کہ no man ever steps in the same river twice, for it is not the same river and he is not the same man, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اب جو ہیراکلائٹس ہے کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ دنیا کانسٹنٹ فلکس میں ہے, تو اس طرح سے جو فلاسفرز ہیں وہ نیچر کو اس طرح سے دیکھتے ہیں, جبکہ پوئٹس جو ہیں وہ نیچر کو ٹوٹلی ڈفرنٹ طرح سے دیکھتے ہیں. سو hope you like the video. If you have any question you can ask in the comment box, and thank you for watching. Allah Hafiz.